तो क्लास यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट टाइम अपने एपीआई वाला जो प्रोजेक्ट है उसको हम लोगों ने क्या करवा दिया था, कनेक्ट करवा दिया था हमारे एमवीसी वाले प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। और उसको कनेक्ट करवाने के बाद हमने यहाँ पर सिर्फ फेच वाला काम करा था कि किस तरीके से एपीआई का जितना भी डेटा है वो हमारे फ्रंट एंड वाले प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से आएगा, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर अपना जॉब कंट्रोलर क्या करा हुआ है, यहाँ पर क्रिएट करके रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें हम लोग के पास क्या है, फेच वाला फंक्शन है, ठीक है। अब भाई देखें, आप लोग को लग रहा होगा जो पुराने वाले हैं कि सर एपीआई वही चीज है जिस तरीके से हम लोग लारावेल पढ़ता है, आप लोग को बोरिंग बोरिंग महसूस हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये बोरिंग नहीं है। अभी आपको यहाँ पर एक चीज नहीं मालूम, एपीआई इसके अंदर इतनी छोटी एपीआई नहीं होती है, इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो खैर, जितना आप इसको अच्छा पढ़ सकते हो उतना अच्छा पढ़ो इसको। अभी हम कर क्या रहे हैं कि मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताना शुरू करूँ कि यहाँ पर आप लोग अपना जो एमवीसी वाला प्रोजेक्ट है उसमें आपके पास यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके पास क्या बना हुआ है, एक राउट बना हुआ है, ठीक है। कहाँ गया राउट हमारा, ये रहा। वेब डॉट पीएचपी के अंदर हम लोगों ने एक राउट बनाया हुआ है, किसके लिए, इंसर्ट करने के लिए। एक बनाया हुआ हम लोगों ने पोस्ट करने के लिए, एक डिलीट के लिए बनाया हुआ है हम लोगों ने, और एक क्या करने के लिए बनाया हुआ है, पुट करने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। लारावेल के अंदर एक राउट ऐसा भी होता है जिसका नाम होता है रिसोर्स एपीआई राउट। क्या नाम होता है उस राउट का, रिसोर्स एपीआई राउट होता है, जो कि मैंने अभी तक आप लोगों में से किसी को भी नहीं पढ़ाया, ठीक है। वो वजह ये है क्योंकि भाई वो ज्यादातर यूज हमारे एपीआई के साथ होता है, ठीक है। एपीआई हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको भी हम पढ़ लेंगे। अब उसका फायदा क्या है मैं आपको बता दूं कि वो एक ही राउट बनेगा और वो क्या करेगा, आपके चार काम करेगा। मतलब अभी आपने क्या करा हुआ है, चार काम करने के लिए चार क्या पड़ी हुई है, लाइन क्रिएट करके रखी हुई है, चार आप लोगों ने क्या करे हुए हैं, पोर्ट बना के रखे हुए हैं, कंट्रोलर के अंदर क्या करे हुए हैं, फंक्शन बना के रखे हुए हैं। वो क्या होगा, हमारे पास एक ही राउट बनेगा। एक ही राउट क्या करेगा, आपके ये चारों के चारों काम करके देगा। इससे क्या हो जाएगा, आपका लाइन ऑफ कोड कम हो जाएगा। दूसरा, हमारे पास एक कमांड होती है कि जिसके जरिए हम क्या करते हैं, अपने जब कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे ना भाई, तो कंट्रोलर के अंदर हमारे पास क्रिएट का फंक्शन, फेच का फंक्शन, अपडेट का फंक्शन और डिलीट का फंक्शन बना बनाया है। हमारे को वो फंक्शंस भी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन बना बनाया का मतलब ये नहीं कि उसमें कोडिंग भी लिखी जाएगी, वाली ये वाली कोडिंग आपने खुद से लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो वाला काम हम लोग देख रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास हो क्या रहा है कि डेटा को हमने सिर्फ और सिर्फ फेच करवाया, ठीक है। हमने डेटा को अभी तक पोस्ट नहीं करवा के देखा कि भाई अगर मैं अपने फॉर्म के अंदर से डेटा को क्या करूं, भेजूं अपने एपीआई के पास, तो वो किस तरीके से जाने वाला है। उसके बाद उसको अपडेट किस तरीके से करना है, उसको हम लोगों ने डिलीट किस तरीके से करना है, ठीक है। ये चारों के चारों काम हम यहाँ पर जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। उससे पहले आप एक काम ये कर लो कि आपका एपीआई का जो प्रोजेक्ट है वो भी रन होना चाहिए, और आपका जो एमवीसी वाला प्रोजेक्ट है आपने क्या करना है, उसको भी रन करवाना है, ठीक है। और दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स के पोर्ट नंबर डिफरेंट होना चाहिए। एक ही पोर्ट नंबर पे आप अगर उसको चला दोगे ना अभी, तो आपके पास क्या आएगा, टाइम का इशू आएगा। मतलब आपके पास एक रन टाइम आउट क्या आ रहा होगा, एक मैसेज आ रहा होगा, एरर मैसेज आएगा, ठीक है। तो वो मसला बचने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने एक प्रोजेक्ट को रन करवा लेते हैं किसके अंदर, पीएचपी आर्टिसन सर्व। ये हमारे पास हमारा एपीआई वाला क्या है, प्रोजेक्ट है, और इसका पोर्ट नंबर देख लिया क्या आ गया हमारे पास, 8880 हमारे पास इसका पोर्ट नंबर आ रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं अपने एमवीसी वाले प्रोजेक्ट के पास आऊं और यहाँ पर लाके हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कमांड चलाते हैं। भाई इसकी कमांड क्या होती है हमारे पास, हाई का, हाई का पीएचपी आर्टिसन। मुझे अपना यहाँ पर प्रोजेक्ट रन करवाना है किसी और पोर्ट के ऊपर, कमांड बताएं। पीएचपी आर्टिसन सर्व आगे माइनस माइनस पोर्ट इक्वल्स टू 800152 6, जो भी आप यहाँ पर नंबर रखवाना चाहो अपने हिसाब से यहाँ पर नंबर रखवा कर एंटर कर दो, ठीक है। आपने जैसे ही एंटर करा, एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारा वही वाला क्या आ जाएगा, पोर्ट नंबर इस तरीके से बना हुआ आ जाएगा। आपने करना क्या है, इसको कॉपी कर लेना है और अपने ब्राउजर पर क्या कर लोगे, इसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है। जैसे ही आपने इंटर करना है, इंटर करने के बाद क्या देगा आपके पास, आपका यहाँ पर एरर मैसेज आएगा। क्यों, क्योंकि भाई जो हमारे पास पेज खुला है वो हमारा वेलकम वाला पेज खुला हुआ है, और वेलकम वाले पेज के अंदर हम लोगों ने डेटा को फेच करवाने के लिए वेरिएबल में लूप लगाया हुआ है, ऐसे ही है हमारे पास। तो वो जो डेटा हमारे पास आ रहा है, वो जो वेरिएबल आ रहा है ना, वो हमारे पास किसी राउट की बिहाफ पे आ रहा है, ठीक है। वो राउट क्या है हमारे पास, आई थिंक देख लेते हैं भाई इसका राउट का नाम क्या है हमारे पास, वेब वाली फाइल में आ जाए। जॉब गेट नाम है हमारे पास हमारा राउट का, ठीक है। हम क्या करते हैं, वही नाम पास करेंगे। यहाँ पर क्या नाम था हमारे पास, जॉब गेट, ठीक है। जैसे ही मैंने एंटर करना है, एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए जो आपको ये डेटा दिख रहा है ना भाई, ये हमारे पास आ रहा है एपीआई से। और एपीआई के पास जो डेटा रखा हुआ है वो कहाँ से आ रहा है हमारे, कहाँ से आ रहा है भाई, वो डेटाबेस से आ रहा है। अब मसला ये कि भाई ये जो डेटा हम लोगों ने फिल आउट करा था, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पोस्टमैन से करा था, ठीक है ना। अब करना क्या है, एक फॉर्म बनाना है। उस फॉर्म से हम क्या करेंगे, डेटा को सबमिट करवाएंगे हमारे एपीआई के पास, ठीक है। वो काम किस तरीके से करना है, तो जल्दी से हम वो काम देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना होगा भाई, हमारे को फॉर्म बनाने के लिए एक क्या चाहिए होगी, फाइल चाहिए होगी, ठीक है, जो कि भाई मेरे पास यहाँ पर बनी भी नहीं है। तो भाई हम एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर आके अपना टर्मिनल
एक टर्मिनल पे हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन है, आप क्या कर लोगे, अपना सेकंड टर्मिनल ओपन कर लोगे, ठीक है। और सेकंड टर्मिनल ओपन करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर अपनी कमांड को लिखवा लोगे। कमांड क्या होती है हमारे पास, PHP आर्टिसन, क्या करना है हमारे को, मेक करना है। क्या मेक करना है हमारे को, व्यू, ऐसे ही है हमारे पास। और व्यू का नाम क्या होगा हमारे पास भाई, फिलहाल के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना नाम रखवा लेते हैं क्रिएट, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रिएट वाला व्यू आ जाएगा, ठीक है भाई। अब इस व्यू तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक राउट हुआ करता था। इस व्यू तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक राउट हुआ करता था, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, आपका व्यू शो करवाएगा, इसके अलावा कोई दूसरी तीसरी चीज शो नहीं करवाने वाला। तो कौन बताएगा उस राउट का नाम क्या होगा हमारे पास, राउट। डायरेक्टली आप क्या कर दोगे, यहाँ पर आकर अपना व्यू पास कर दोगे। भाई एक है हमारे पास राउट, ये वाला भी होता है। देखिए आपके पास जैसे गेट होता है, पोस्ट होता है, हमारे पास इस तरीके से एक व्यू नाम का भी राउट होता है। मतलब यहाँ पर आपको कौन सा वाला व्यू दिखाना है, भाई मुझे चाहिए मेरा कौन सा व्यू, क्रिएट वाला व्यू। नहीं ना, इसके अंदर हमारे पास दो पैरामीटर आएंगे ना हमारे। पहला पैरामीटर कौन सा आएगा आपका, यूआरएल। ऐसी है हमारे पास कि अगर हम अपने यूआरएल के ऊपर जाके लिख देते हैं क्या, क्रिएट में अगर लिखवा दूं, तो भाई क्रिएट की बिहाफ पे हमारे पास जो शो होने वाला है वो क्या शो होने वाला है हमारे पास, क्रिएट वाला राउट शो होगा आई थिंक। ऐसी होगा समझ हमारे पास, ऐसी होगा हमारे पास। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको। ये क्या है हमारे पास, हमारा राउट है, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम अपने तरफ ब्राउजर पे आते हैं। यहाँ पर लाके हमने उसको क्या करा, पेज पे रिफ्रेश कर दिया। और यहाँ पर देख लिया भाई हमारे पास हमारा क्रिएट वाला क्या आ गया है, पेज आ गया। ना आपको कंट्रोलर की टेंशन है भाई, आप क्या करो, कंट्रोलर में जाओ, इंडेक्स का फंक्शन बनाओ, फिर उसको आप क्या कर दो, रिटर्न व्यू कर दो, कुछ भी नहीं करो। आपने अगर सिंपल फॉर्म दिखाना हो ना, कोई भी पेज दिखाना हो सिंपल सा, तो भाई आपके लिए क्या होगा, ये वाला राउट कॉल होता है, ठीक है। राउट के अंदर क्या कर दो, हमारे पास व्यू कॉल कर दो। राउट का नाम ये हमारा है और व्यू का नाम क्या है हमारे पास, ये, ठीक है। काम हो गया हमारा। लेकिन इस व्यू के पास कोई हमारे कोई भी फॉर्म फिलहाल के लिए मौजूद नहीं है। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ, सबका चला गया एक साथ, स्लो चल रहा है। मेरा चल रहा है स्लो, आप लोग को नहीं चल रहा। मैं अपना चेंज कर लेता हूँ नेट। तो खैर भाई यहाँ पर जो है ना, मुझे अपना क्या चाहिए, वो फॉर्म वगैरह चाहिए होगा, ठीक है। तो भाई जल्दी से हम यहाँ पर अपना फॉर्म बना लेते हैं। भाई मैं क्या करता हूँ, अपने वेलकम वाली फाइल में आऊंगा, ठीक है। और वेलकम वाली फाइल के अंदर से हम क्या कर लेंगे, हमारा जितना भी लाइन ऑफ कोड रखा हुआ है हम लोगों ने, उसको हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको अपने व्यू के पास जाएंगे और यहाँ पर लाके हम उसको क्या कर लेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट करवा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भाई देखो, मुझे जो है ना सिर्फ और सिर्फ हमारा फॉर्म चाहिए, और फॉर्म के अंदर भाई हमारे पास टेबल का कोई काम नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हमारा वो जो टेबल वाला सेक्शन है उसको हम क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। और रिमूव करने के बाद यहाँ पर जो चीज मुझे चाहिए वो क्या चाहिए, हमारा फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, FORM फॉर्म। अब फॉर्म का जो डेटा हमारे पास होगा वो गेट होने वाला है या फिर पोस्ट होने वाला है, हुरिया। फॉर्म गेट होगा हमारे पास या फिर पोस्ट होगा, फॉर्म पोस्ट होगा हमारे पास, ऐसे ही होता है, ठीक है। एक्शन के अंदर क्या रखवाना है, ठीक है, हम यहाँ पर बाद में डिसाइड करेंगे। फिलहाल आप क्या कर लो, अपने फॉर्म को डिजाइन कर लो, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, आपका एक इनपुट आ जाएगा। इनपुट की टाइप क्या रखवा लेंगे, टेक्स्ट। इसका प्लेस होल्डर में क्या लिखवा देगा हमारे पास, हमारा टाइटल। इसके अंदर क्या कर देंगे, क्लास पास कर देंगे, कौन सी वाली, फॉर्म माइनस कंट्रोल वाली। और इसको हमें क्या करना पड़ता है, नेम भी देना पड़ता है टाइटल नाम का। ये नेम क्यों दिया जाता है ईशान, ईशान ये नेम क्यों दिया जाता है, इस नेम का काम क्या होता है, क्या चीज कॉल करवाने के लिए। अमार तुम बताओ ये नेम क्यों दिया जाता है। इनपुट का नाम तो होता है, लेकिन ये इसका काम क्या है। हम्म, मैं वही बोल रहा हूँ, ये कॉल होता है, लेकिन ये कॉल होता कहाँ पर है भाई, कंट्रोलर के अंदर जो रिक्वेस्ट आप निकालते हो वो इसी नेम की बिहाफ पे निकालते हो ना, कि भाई रिक्वेस्ट में से हमारे पास क्या आ रहा है, टाइटल आ रहा है। और अगर आप यहाँ पर नाम पास नहीं करोगे तो भाई आप इसका डेटा को रिसीव भी नहीं करवा सकते, ठीक है ना। ये आपका क्या करता है, डेटा को टारगेट करवाता है, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे वही कॉलम बनेंगे जो कि हमारी डेटाबेस के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो एक काम ही कर लो कि अपनी जल्दी से डेटाबेस भी ओपन कर लो। डेटाबेस का नाम क्या है हमारे पास, जॉब पोर्टल नाम है, ठीक है। जॉब्स वाले टेबल का हम ओपन करवा लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, एक कॉलम है हमारे पास है टाइटल का। सेकंड कॉलम कौन सा है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन का कॉलम है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन पास करवाने के लिए क्या लगेगा हमारे पास वजिया, इनपुट लगेगा, कुछ और लगेगा डिस्क्रिप्शन के लिए, क्या लगेगा हमारा, टेक्स्ट एरिया लगेगा, ठीक है। यहाँ पर नेम में क्या पास कर दूंगा, DESCRIPTION, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हमारे पास ये हो जाएगा। और आईडी की जगह पर हम इसको क्या कर देंगे, क्लास असाइन कर देंगे। और क्लास कौन सी होती है हमारी, फॉर्म माइनस कंट्रोल वाली क्लास आ जाएगी हमारी।
अच्छा, इसके अलावा और क्या करना है हमारे को, और बता दें भाई। इनपुट्स आएंगे हमारे पास अब मल्टीपल, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, अपने मल्टीपल इनपुट्स को क्रिएट करवा लेंगे। ठीक है, टाइटल के बाद क्या है हमारी, सैलरी है हमारी, देख लीजिएगा। ठीक है, और सैलरी का भाई एस कैपिटल है। ठीक है, यहां पर देख लीजिएगा भाई, हमारे पास सैलरी का एस कैपिटल है। अगली चीज क्या है हमारे पास, जॉब अंडरस्कोर टाइमिंग। ठीक है, इसका टाइटल की जगह पर हम क्या रखवा लेंगे, सैलरी। अगली चीज क्या आ जाएगी हमारे पास, टाइमिंग। और यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जॉब अंडरस्कोर टाइम। ऐसी हमारे पास कॉलम का नाम है कुछ, जॉब अंडरस्कोर टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, कंपनी अंडरस्कोर नेम है। ठीक है, तो भाई यहां पर भी हम क्या कर देंगे, हमारा COMPANY कंपनी अंडरस्कोर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर नेम आ जाएगा। और प्लेस होल्डर के अंदर हम क्या रखवा लेंगे, हमारा कंपनी लिखवा लेते हैं। ठीक है, कौन से वाले, अब भाई इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद क्या है हमारे पास, डेजिनेशन है क्या। भाई ये एरर थोड़ी देगा, आपका मसला आपका ये, अगर ये गलत लिखा हुआ है तो बताएं सर ये गलत लिखा हुआ है आपने। ये तो हमारे पास प्लेस होल्डर, ये तो हमारे इनपुट में सिर्फ डेटा को एक तरह से हाईलाइट करने के लिए होता है कि आपने ये चीज यहाँ पर लिखवानी है। आप यहाँ पर ABCD लिख दो, कोई मसले की बात नहीं है हमारे को, लिखा हुआ है मैंने देख लिया, कोई मसला नहीं आएगा हमारा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर भाई हमारे पास क्या है अगली चीज, डेजिनेशन आ जाएगी, DESIGNATN। ठीक है, DESIGNATN। ठीक है, डेजिनेशन। और जो मेन चीज आपके पास ना वो गलती होनी चाहिए, वो क्या है हमारा इनपुट का नेम, हम क्या बोल देंगे, DESIGNATIN। ठीक है, डेजिनेशन हमारे पास आ जाएगी। इसके अलावा और बता दें भाई क्या चाहिए हमारे को यहाँ पर, डेडलाइन चाहिए हमारे पास। ठीक है, DEAD, डेट, LINE। ठीक है, डेडलाइन। और यहाँ पे भी क्या देगी हमारे पास, हमारी डेडलाइन आ जाएगी। और क्या चाहिए हमारे को भाई, यूजर अंडरस्कोर आईडी चाहिए होगी आई थिंक, यूजर अंडरस्कोर आईडी। और क्या है हमारे पास, टाइप अंडरस्कोर आईडी। भाई ये वो सारे के सारे इनपुट आप लोगों ने क्या करवा लिए हैं, क्रिएट करवा लिए हैं, जो कि आपके डेटाबेस के कॉलम्स के नेम है। ठीक है, जो कॉलम्स के नेम होंगे वही आप लोगों ने यहाँ पर लिखवाना है। अपनी बताता है क्योंकि सर ऐसे चेंज करवाएंगे मुझे, ये लैंड ही बॉडी में लाएगा, कोई बोलेगा ये चीज नहीं कराएगा। सर ये भी लिखता हूँ। बोल बोल के थक चुका हूँ, लेकिन तुमने पता है क्या लिखा है, ऊपर खड़ा करके एक इशू, ठीक है, प्लस दो एलिसिटिंग लैंग्वेज स्टूडेंट इशू, बस इतना लिखोगे ना, पता लग जाएगा कि दो लाइन्स का भी है और डॉट्स का भी है। तुम मुझसे पूछेगा तो मैं बता सही है, दूंगा सही कि है। वहाँ पे लाइन डाल दूँ, तुम क्या चाहे इस तरह से है। अच्छा भाई, यहाँ पर हमारे पास देख लीजिएगा सारे के सारे कॉलम यहाँ पर होगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा, सैलरी हो गया हमारे पास भाई, यहाँ पर मैंने ABCD लिखा था सिर्फ बताने के लिए। यहाँ पर आप क्या लिख दो, अपनी कोई भी अल्फाबेट लिख दो, आपकी मर्जी है, लेकिन ये हमारे पास इनपुट करने क्या होने वाला है, शो होने वाला है। ठीक है, तो एक दफा अपने आप लोग क्या करो, ब्राउजर पे आ जाओ, पेज को आप लोगों ने रिफ्रेश कर लेना है। भाई देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेटाबेस के कॉलम कितने हमारे पास, 9 के 9 कॉलम है, जो कि भाई हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, इनमें मार्जिन टॉप दे देंगे तो भाई हमारे पास क्या देंगे, इसमें स्पेसिस आ जाएंगी। अच्छा, ये जो डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम है भाई, इसके अंदर हम लोगों के पास जो प्लेस होल्डर था वो मैंने यहाँ पर पास नहीं करा। ठीक है, मुझे कमी महसूस हो रही थी इसकी। यहाँ पे क्या बोल दोगे आप लोग, अपनी DESCRIPTN। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने इसमें शो करवा दिया। अब आपके पास क्या आ जाएगा, आपका इनपुट यहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक है, अब करना ये कि भाई मेरे को यहाँ पर एक बटन चाहिए। ठीक है ना, तो बटन लगाने के लिए आप क्या कर लोगे, अपने फॉर्म के ही अंदर आ जाओ और यहाँ पे क्या कर लोगे, हमारा बटन का टैग में क्या कर लोगे, हमारे पास पोस्ट लिखवा दोगे। क्या लिखवा दोगे, पोस्ट। ठीक है, और बटन का हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक क्लास पास कर देंगे, कौन सी वाली, BTN स्पेस BTN माइनस सक्सेस वाली, डेंजर क्यों पास करेंगे भाई। और इसको क्या कर दोगे, MT-4 कर दोगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारा बटन के अंदर इस तरीके से कलर भी आ जाएगा। करना यह है कि जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा एक इशू आएगा। इशू क्या आएगा, हाई का बताएंगे, हाई का फॉर्म में एक इशू आएगा। वो गलती क्या है, क्या चीज नहीं लिखी है हमारे पास, वो अभी से बता देंगे सर ये आपने नहीं लिखा फॉर्म के अंदर। हाई क्या बताएंगे, टोकन लगाना जरूरी होता है भाई। देखें, अगर आपने यहाँ पर टोकन नहीं लगाया हुआ, फॉर्म क्या होगा, एक्सपायर होगा। फॉर्म क्या होगा,
एक्सपायर होगा, ठीक है, ये बात सबको पता है। और एक्सपायरी का हमारे पास जो कोड आता है वो कौन सा आता है, 419, 419 का एक्सपायरी कोड होता है, ठीक है। तो @CSRF का आपने क्या लगाना है, टोकन यहाँ पर लाजमी क्या करना होता है, लगाना होता है, ठीक है। चले, टोकन आ गया हमारा। अब टोकन आने के बाद करना क्या है कि इस फॉर्म को सबमिट करना है, और सबमिट करने के लिए भाई हमारे पास क्या कोई राउट बना हुआ है, बना हुआ है ना, ये रहा राउट हमारे पास। भाई फॉर्म को सबमिट करवाने के लिए हमारे पास क्या बोला हुआ है कि जॉब को क्या करवा दो, इंसर्ट करवा दो। और ये कहां पर लेके जाएगा हमारे को, जॉब कंट्रोलर के इंसर्ट वाले फंक्शन के पास। लेकिन इस राउट को हमने कोई नेम प्रोवाइड नहीं करा, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको एक नेम प्रोवाइड कर देंगे। इसका हमारा नाम क्या हो जाएगा, जॉब पोस्ट, ठीक है भाई। नाम क्या है हमारे पास राउट का, हमारा जॉब पोस्ट नाम है। आप अपने क्या करोगे, क्रिएट वाले फॉर्म पे आ जाओ, और ये जो आप लोगों ने एक्शन को खाली छोड़ा हुआ है ना भाई, यहाँ पर क्या होगा, हमारे ब्लेड टेम्पलेट को ओपन करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे पास राउट को कॉल करने के लिए राउट नाम का फंक्शन होता है। और यहाँ पे क्या कर लोगे आप लोग, अपने राउट का नाम पास कर दोगे। यानी कि जब हमारे पास क्या होगा, फॉर्म सबमिट होगा, रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी, जॉब पोस्ट वाले राउट के पास जाएगी। और राउट में क्या करा हम लोगों ने, मेथड पोस्ट लगाया हुआ है। और इसके साथ साथ क्या होगा हमारे पास, फंक्शन कौन सा कॉल होगा, हमारा इंसर्ट वाला फंक्शन कॉल होगा। लेकिन ये फंक्शन जो है ना अभी तक बना हुआ नहीं है, ठीक है। तो भाई आप जल्दी से क्या कर लो, अपने फंक्शन को यहाँ पर आकर क्रिएट करवा लो। फंक्शन का नाम क्या होगा हमारे पास, इंसर्ट, ठीक है। और ये इंसर्ट का फंक्शन क्या करेगा, हमारे से रिक्वेस्ट प्रोवाइड कर देगा, हमारे को क्या कर देगा, हमारे को रिक्वेस्ट प्रोवाइड कर देगा। और जो भी हमारी रिक्वेस्ट आ रही है ना, आप क्या कर लोगे, उसको अपने एक वेरिएबल में रिसीव करोगे। टेस्टिंग के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आकर रिटर्न करवा लेते हैं क्या, हमारा $रिक्वेस्ट। भाई जो फॉर्म सबमिट होने के बाद रिक्वेस्ट आई होगी, और हम क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या वो रिक्वेस्ट हमारे पास रिटर्न हो रही है, नहीं हो रही। अगर डेटा आ रहा है तो भाई उसको हम डेटाबेस के अंदर आराम से भिजवा सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आके एक दफा अपने पेज को रिफ्रेश कर लेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, टाइटल आ जाएगा, ठीक है, जॉब 1, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लोगे आप लोग, अपनी कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन पास कर लोगे, अपनी सैलरी आ जाएगी, आपके पास कोई ना कोई टाइमिंग आ जाएगी, कंपनी का नाम, डेजिग्नेशन, डेडलाइन, यूजर की आईडी 7 और टैग की आईडी 9। भाई फिलहाल यहाँ पे मैंने डमी डेटा पास करा, ठीक है, जल्दी जल्दी में। आपने करना क्या है, बस टेस्ट करने के लिए बटन पे क्लिक करा, रिक्वेस्ट गई हमारे कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर ने क्या करवा दिया, हमारे को डेटा रिटर्न करवा दिया, ठीक है। अब जब मेरे को मेरा डेटा मिल रहा है ना भाई, तो इस डेटा को भेजना है कहां पर, एप नहीं, एपीआई के पास भेजना। भाई इस प्रोजेक्ट में डेटाबेस का कोई कनेक्शन ही नहीं है हमारा, ठीक है ना। जितना भी डेटा जाएगा वो कहां पर जाएगा, हमारी एपीआई के पास जाएगा। तो भाई एपीआई को डेटा भेजने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक रिस्पॉन्स नाम का क्या कर लो, वेरिएबल डिक्लेयर कर लो। अब मेरा सवाल ये कि भाई रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल ऊपर भी बना हुआ है, रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल नीचे भी बना हुआ है, क्या दोनों वेरिएबल काम करेंगे, क्या दोनों वेरिएबल काम करेंगे, या फिर कोई हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे कि भाई आपके पास ऑलरेडी डिफाइंड है वेरिएबल। ये इशू तो नहीं आएगा हमारे पास, क्यों नहीं आएगा, नहीं ये बात थोड़ी है भाई। ये जो हमारे पास वेरिएबल बने हुए हैं, ये कौन से वेरिएबल है, ये लोकल। भाई अगर ग्लोबल वेरिएबल होता तो लाजमी हमारे पास क्या आते हैं, इश्यूज आते हैं। भाई ये एक अलग ब्लॉक में लिखा हुआ है, वो अपने अलग ब्लॉक में लिखा हुआ है, ठीक है, भले ही दोनों के नाम सेम है, कोई इशू नहीं आएगा। अब मुझे बोलना यह है कि भाई देखो, आप क्या करो, हमारी HTTP की जो हमारे पास पाइपलाइन होती है ना भाई, आप क्या करो, उसको कॉल करो। और इसमें से भाई हमारे को जो कॉल करना होता है वो कौन सा वाला करना होता है, फेसिड वाला। उसके पास जाओ, और उसमें से क्या कर लो, हमारे पास हमारा पोस्ट वाला मेथड निकाल दो। क्या निकाल दो, हमारा पोस्ट वाला मेथड। जब हम लोगों ने डेटा को गेट करवाया तो क्या करा था, हम लोगों ने गेट करा था। अभी फॉर्म सबमिट होने के बाद जब एपीआई के पास जाएगा तो वो क्या होगा, हमारे पास डेटा पोस्ट होगा। अब पोस्ट के लिए वो क्या बोलते हैं, भाई मेरे को आप क्या करो, अपने एपीआई का एंड पॉइंट बता दो, ठीक है। तो भाई हम क्या करते हैं, यहां से यही वाला पाथ क्या करते हैं, कंट्रोल C से कॉपी करते हैं, यहां पर लाके हमने उसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। बस हमारे पास यहाँ पर एंड पॉइंट क्या होगा, चेंज होगा। आप अपने एपीआई वाले प्रोजेक्ट को ओपन करो, डेटा को इंसर्ट करवाने के लिए आप लोगों ने एंड पॉइंट क्या रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है आप लोगों ने, जॉब इंसर्ट रखा हुआ है, ठीक है। हम क्या कर लेंगे, यहां से आके अपना जॉब इंसर्ट को इस तरीके से कॉल करेंगे। अब डेटा भेजना है तो भाई लास्ट टाइम पोस्टमैन से हम लोग अपनी बॉडी को सेंड करते थे, ऐसे ही हमारे पास। अब यहाँ पर डेटा किस तरीके से जाएगा, आप लोग क्या कर दोगे, यहाँ पर कॉमा लगाओगे और अपना इस तरीके से एक एरे ओपन कर लोगे। आ रही बात समझ में, आप लोगों ने कॉमा लगाया, कहां पर लगाया, अपने एंड पॉइंट के, वो जो आपके पास यूआरएल है ना भाई, उसके फौरन बाद कॉमा लगाओगे। और उसी में क्या कर लोगे, अपना एक एरे ओपन कर लोगे, ठीक है। और यहां पर क्या कर लोगे, आप लोग अपनी कीज क्या कर लोगे, जनरेट कर लोगे, ठीक है। ये वही वाली कीज होंगी जो कि आप लोगों ने एपीआई के पास भेजनी है। तो भाई बार बार की बनाने के बजाय मैं एक काम ही कर लेता हूँ कि अपना पोस्टमैन ओपन करता हूँ, वहां पर ऑलरेडी हमारे पास क्या है, की बनी हुई रखी हुई है, ठीक है। मैं उसी को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। आप लोग अपना पोस्टमैन ओपन करवा लो, ठीक है। यहाँ से इसको कट कर लें भाई, जल्दी से हमारे पास बॉडी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये देखिए कि भाई हमारे पास ये वाली की ऑलरेडी जनरेट है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आगे इन्हीं को कॉपी करूंगा, ठीक है। कॉपी हमारे पास हो गया वो डेटा,
कॉपी करने के बाद आप लोग क्या करोगे, अपने एपीआई एमवीसी वाले प्रोजेक्ट में आ जाओ, यहाँ पर लाके क्या कर दोगे, उसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करवानी है, चेंजेस करवानी है। चेंजेस क्या करवानी है कि भाई जो हमारे पास टाइटल है ना, ये क्या है, हमारे पास हमारी एपीआई की है, और इसके अंदर जो डेटा आएगा ना भाई, वो कहाँ से आएगा, डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर से, जो हमारे पास हमारा इनपुट का नाम लिखा हुआ आ रहा है, यही नाम है हमारे इनपुट का, बिल्कुल यही नाम है, ठीक है। आप क्या करोगे, बाकी जगहों पर भी सेम चीज पास करोगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या कर दोगे, हमारे पास डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर से जो हमारे पास हमारी क्या आ रही है, DESCRIPTION, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ रही है हमारी रिक्वेस्ट के अंदर से, ठीक है। चलो ये काम भी हो गया हमारा। नीचे आ जाए भाई, क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर इशू आ रहा है, यहाँ पर इशू आ रहा है हमारा, किस चीज का इशू आ रहा है, किस चीज का इशू आ रहा है भाई, कोई बताएगा मेरे को यहाँ पर। चलो एक तो एक दफा लिख लें, बाद में इशू चेक करेंगे अपना, ठीक है। डॉलर रिक्वेस्ट के पास जाओ, और रिक्वेस्ट के अंदर से क्या निकाल दो भाई, हमारे पास हमारा SALAR, ठीक है, सैलरी निकाल दो, ठीक है भाई। ये भी हमारे पास हो गया। इसके अलावा बता दें भाई, यहाँ पर क्या आएगा हमारा, डॉलर रिक्वेस्ट के पास जाओ, और रिक्वेस्ट के अंदर से अब क्या है हमारे पास, DESIGNATION, ठीक है, डेजिग्नेशन हमारे पास आ जाएगी। अब बता दें भाई, डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर से क्या निकाल दो, हमारा इनपुट का नाम क्या रखा हुआ है, आप लोगों ने चेक करिएगा, यही नाम है इनपुट का, जॉब अंडरस्कोर टाइम, ठीक है। हम क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास क्या कर दो, जॉब अंडरस्कोर टाइम को यहाँ पर लगा दो, ठीक है। इसी के साथ साथ भाई आप यहाँ पर आ जाओ, डॉलर क्या करो, रिक्वेस्ट के पास जाओ, ठीक है, और रिक्वेस्ट के अंदर से क्या मिलेगा मेरे को, मेरी डेड लाइन वाला कॉलम मिलेगा, ठीक है। ये काम भी हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, कंपनी अंडरस्कोर नेम, डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर जाओ, उसमें से क्या निकाल दो, हमारा कंपनी, COMPANY, कंपनी अंडरस्कोर नेम, ठीक है, ये भी लगा दो। किस तरह से चेक करेंगे, कॉलम भी तो मतलब कि रहेगा। एक मिनट, एक मिनट, जरा आवाजें बंद कर अपनी। भाई हम लोगों ने यहाँ पर अपनी डेडलाइन पास कर दी है, कंपनी का नेम भी पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या देगा हमारे पास, डॉलर रिक्वेस्ट के पास जाओ, ठीक है, और रिक्वेस्ट के अंदर से क्या निकाल के दे दो हमारे को, हमारा यूजर अंडरस्कोर आईडी, भाई जो आपके कॉलम का नाम होगा वही आपके इनपुट का नाम होना चाहिए, ठीक है। डॉलर रिक्वेस्ट के पास जाएं, और वहां से क्या निकाल दो हमारे पास, टाइप अंडरस्कोर आईडी को निकाल दो, ठीक है। काम हो गया हमारा। अब यहाँ पर मसला ये कि भाई हर जगह पर क्या आ रहा है हमारे पास, ये एरर्स आ, ये एरर्स क्यों आ रहे हैं, इसका मुझे हल बताएं, क्या वजह है, कहाँ पर सिंगल कोट्स आएंगे, ये है ना, ये बोल रहे हो ना, हाँ, अच्छा, ये बोल रहे हो इस तरीके से, सिर्फ टाइटल को क्यों बोल रहे हो, सही है, कोई मसला हल नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी होता है बेटा, तुम्हारे पास तो पता नहीं क्या क्या होता होगा। इसका हल बता दो, क्या हल है इसका, हमारा एसोसिएटिव एरे, और मुझे बता दिया क्या एसोसिएटिव एरे एग्जैक्ट ऐसे ही होता है हमारा, नहीं होता ना ऐसा, क्या एसोसिएटिव एरे में कुछ इस तरीके से डेटा पास नहीं होता। ये आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो भाई, जो हम डेटा भेज रहे थे वो जेसन में भेज रहे थे, लेकिन अब जो डेटा जा रहा है वो हमारे एसोसिएटिव एरे में जा रहा है PHP के थ्रू। तो ये मसला है ना हमारा, आप लोगों ने डेटा भेजा हुआ तो है, लेकिन ऑब्जेक्ट फॉर्म में भेजने की कोशिश करो, जबकि डेटा किस में जाएगा हमारा, एसोसिएटिव एरे में जाएगा भाई। इसी को आप ऑब्जेक्ट कहते हो जावास्क्रिप्ट में, यही क्या हो जाता है PHP में आकर एसोसिएटिव एरे बन जाता है, ठीक है। कोई इतने लंबा इशू नहीं है इसका। क्या कर लोगे, यहाँ पर आगे इसको भी सेट कर लो, यहाँ पर आगे इसको भी सेट कर लो, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला, ठीक है भाई। चलें, ये भी हो गया हमारा, और इसको भी हमने सेट कर दिया, जहां जहां हमारे पास मसले थे सारे के सारे मसले हमारे हल हो गए, ठीक है। चलें, अब होगा क्या भाई, देखो जो आपके पास रिक्वेस्ट आ रही ना भाई, रिक्वेस्ट कहां पे जाएगी, इन कीज के अंदर जाएगी, और ये कीज कहां पे जाएंगे हमारे पास, इस वाले यूआरएल के ऊपर जाएंगी। और एपीआई ने क्या करा हुआ है, इस वाले यूआरएल को भेजा हुआ है इंसर्ट वाले फंक्शन के पास, जो कि ये बना हुआ ऊपर आ गया, ये ना, ये रहा। और वो फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है ना भाई, उसको क्या कर रहा है, आपके पास क्रिएट करके दे रहा है आपके मॉडल क्लास के अंदर। ये काम क्या कर रहा है, हमारा एपीआई बनाकर दिया हुआ है, बस हम क्या कर रहे हैं, अपने फॉर्म के अंदर से डेटा को भिजवा रहे हैं हमारी एपीआई के पास। यहां पर आके हम क्या करेंगे, अपनी आप कंडीशन को लगा देंगे, ठीक है। इफ चेक कर लो, क्या चेक कर लो भाई, डॉलर क्या है हमारे पास,
जो रिस्पॉन्स है, क्या है हमारे पास, जो हमारा रिस्पॉन्स है जिसको हमने क्या करा हुआ है यहाँ पे इस तरीके से वेरिएबल में सेव करा हुआ है, ठीक है। अगर वो रिस्पॉन्स क्या हो जाता है हमारे पास भाई, SU सक्सेसफुल, अगर हमारे पास वो रिस्पॉन्स क्या हो जाता है, कंप्लीटली हो जाता है, ठीक है। अब ये सक्सेसफुल क्या है भाई, ये हमारे पास एपीआई का फंक्शन है जो कि हमारे पास डेटा को जब सबमिट हो जाता है ना भाई, तो एक हमारे पास कोड मैसेज आता है 200 का। अगर वो 200 का हमारे पास क्या आ जाता है, मैसेज आ जाता है, तो भाई ये फंक्शन क्या कर रहा है, उसको चेक कर रहा है। अगर वो कोड आ जाता है हमारे रिस्पॉन्स के पास, तो क्या कर दो, हमारे पास यहाँ पर डेटा को शो करवा दो। अब डेटा क्या शो करवाना है भाई, यहाँ पर आके क्या करवा दो हमारे को, नहीं सेव भाई, ये सक्सेसफुल का मतलब ये थोड़ी आप सेव करवा रहे हो। ये तो हमारे पास एक फंक्शन है सिर्फ चेक करने के लिए भाई डेटा गया या नहीं गया। यहां से आप लोगों ने ये डेटा भेजा है ना, अगर ये डेटा एपीआई के पास चला जाता है तो आपके पास क्या आ जाएगा, सक्सेसफुल हो जाता है। डेटा सेव करवाना किसका काम है, वो आपके एपीआई वाले फंक्शन के क्रिएट का काम है। ये सा काम हो रहा है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या बोल देंगे, अगर हमारे पास एपीआई के पास से डेटा चला जाता है ना, आप क्या करते हो, हमारे को रिटर्न करवा दो, क्या, रिडायरेक्ट। ऐसे ही है हमारे पास, क्या करवा दो रिडायरेक्ट हमारे को, एक अदद राउट के पास, और उस राउट का क्या कोई नाम है आपका, आप चेक करिएगा डेटा को फेच करवाने के लिए आपने जो राउट क्रिएट करके रखा हुआ है, आप लोगों ने उस राउट को कोई नेम दिया है, नहीं दिया ना, नो नेम। तो भाई यहां पर आके क्या कर लो, अपने इस वाले राउट को एक नेम दे दो, ठीक है। नेम क्या हो जाएगा हमारे पास, फेच हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इसको हम कॉपी करते हैं, अपने जॉब कंट्रोलर में आते हैं, और यहां पर लगे हम उसको बोल देंगे कि अगर हमारे पास क्या हो जाता है, डेटा चला जाता है, तो आप क्या कर दो, हमारे को पोस्ट वाले राउट के पास भेज दो। और अगर ऐसा ना हो ना भाई, तो क्या करवा दो हमारे पास, एल्स। और एल्स में क्या करवा दोगे हमारे को, रिटर्न करवा दोगे, क्या करवा दोगे, रिटर्न। रिटर्न क्या होगा हमारे पास भाई, बेक का फंक्शन कॉल होता है, क्या कर दो हमारे पास, बेक क्या लगता था हमारे पास यार, याद नहीं आ रहा। याद है सलमान आपको क्या लगाते थे यहाँ पर, रिटर्न इस तरीके से, अगर मतलब कोई एरर हमारे पास आ जाए तो क्या कर दो हमारे पास यहाँ पर, बेक करवा दो। चलो उसको डायरेक्ट क्या करवा दें, रिटर्न। अच्छा 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 अच्छा, अब सही है। अच्छा भाई यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं कर्ली ब्रैकेट लगाए हुए मैंने भी, दिमाग चल रहा था। अच्छा भाई आप यहाँ पर देखो तो हमने करा ये है कि अगर हमारे पास क्या हो जाएगा, डेटा सबमिट हो जाएगा तो भाई ये वाला डेटा आएगा, मतलब फेच होकर आ जाएगा हमारे पास दोबारा से। और अगर डेटा सबमिट नहीं होता है ना, तो भाई क्या आएगा हमारे पास, इस तरीके से एक मैसेज आएगा, ठीक है। इसको हम बाद में चेंज कर लेंगे। रिडायरेक्ट के बाद बेक करते थे उसको, रिटर्न, रिडायरेक्ट, क्या करता हमारे पास, हमारे बेक कर दो इस तरीके से। हाँ इसी तरीके से होता था वो। चलिए भाई इसको देख लेते हैं, अभी करेगा क्या भाई, जहां से आप लोग आए हो ना, कहाँ से आए हो, फॉर्म से आए थे, आप दोबारा क्या चले जाओगे, अपने फॉर्म के पास चले जाओगे, ये करते हैं काम। चलो इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो भाई इधर मैं यहाँ पर आता हूँ, बैक पे पेज हमने रिफ्रेश करना है। अपनी क्या करना है, डेटाबेस को आप लोग ओपन कर लो, इसको भी क्या कर लो, एक दफा रिफ्रेश कर लो, ठीक है। यहाँ पर भाई देख लीजिएगा हमारे पास फिलहाल एक ही यहाँ पर डेटा रखा हुआ है। मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आके हमने क्या कर दिया, अपना एक टाइटल पास कर दिया, किस नाम से, टेस्ट के नाम से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर कोई ना कोई अपने पास करवा दो इस तरीके से। डिस्क्रिप्शन के अलावा अगली चीज क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर कोई ना कोई हमारी सैलरी आ जाएगी, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, नाम आ जाएगा, ठीक है। कंपनी का नाम क्या आ जाएगा हमारे पास, अवेंजा, ठीक है। डेजिग्नेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, सीनियर हो जाएगी, ठीक है। डेडलाइन क्या हो जाएगी हमारे पास, 15 डेज की आ जाएगी। अच्छा यूजर आईडी फिलहाल यहाँ पर होना ये चाहिए था कि जिस यूजर ने लॉगिन करा हुआ है ना, उसी की आईडी यहाँ पर आनी चाहिए थी, ठीक है। तो भाई अभी वो वाला काम हम करना बाकी है, ठीक है। फिलहाल टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अपने यूजर की आईडी क्या है, 1 है, और टाइप की आईडी क्या है हमारे पास, 2 है, ठीक है। मैं वही यहाँ पर क्या कर दूंगा, यूजर आईडी 1 है, टाइप की आईडी क्या है हमारे पास, 2 है, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ से आके अपने जॉब को पोस्ट करवाना है। और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, जो पोस्ट हुई, और पोस्ट होने के बाद क्या होगा, हम अपने फेच वाले पेज के ऊपर आता है। और अगर आप यहाँ पर जाके चेक करो अपने डेटाबेस के अंदर, तो भाई यहाँ पर भी वो क्या हो जाएगा, डेटा हमारा आ चुका हो, ठीक है। तो आप लोगों ने भाई अपने फॉर्म के जरिए एपीआई को क्या करवा दिया, डेटा ट्रांसफर करवा दिया, और एपीआई ने क्या करवा दिया, उस डेटा को इंसर्ट करवा दिया, ठीक है। ये दो काम हो गए हमारे। दो काम और बाकी जल्दी जल्दी से करवा दें, कौन से काम है हमारे वो, डिलीट और अपडेट कर लेंगे ये काम, है, कर लोगे ये काम, नहीं कर सकते ना, मुझे एक बात बताओ, हमने पहले वो काम बनाना पड़ेगा ना। आप लोगों ने क्रिएट के लिए फंक्शन बना के रखा हुआ था, आप लोगों ने डेटा को फेच करने के लिए क्या करवाया था, फंक्शन बना के रखा हुआ था, लेकिन डेटा को अपडेट करवाने के लिए क्या आपने एपीआई में कोई फंक्शन बनाया, आप लोगों ने डेटा को डिलीट करवाने के लिए क्या कोई फंक्शन बनाया,
नहीं बनाया तो भाई यहाँ पे भी काम नहीं होने वाला। अब मुझे जरा फंक्शन बनवा के दिखा दें। आप लोग बोल रहे थे सर हमने एक फंक्शन घर पे बना ली है, मैंने आप लोग को ही घर से करने के लिए ज्यादा काम। अब मुझे बता दो भाई, आप लोगों ने फंक्शन बनाया है ना, नहीं बनाया? भाई मैं ऊपर वाले फंक्शन को क्या करूंगा, यहाँ से आके कॉपी करूंगा, नीचे लेकर आऊंगा, यहाँ पर लाके क्या कर दूंगा उसको मैं कंट्रोल वी से पेस्ट करवा लूंगा, ठीक है। फंक्शन का यहाँ पर नाम क्या रखवा लूंगा मैं फिलहाल, अपडेट। अपडेट में क्या आएगी हमारे पास, रिक्वेस्ट आएगी। एक चीज और आती है हमारी, आईडी आती है, ठीक है। भाई देखो हमारे पास ये जो केच वाला मैसेज है ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा। यहाँ पर इंसर्ट लिखा हुआ है ना भाई, यहाँ पे आपको करवा दो अपडेट, ठीक है, हो गया काम हमारा। यहाँ पर क्या है हमारे पास, क्रिएट है ना भाई, क्रिएट करने क्या हमारे को, अपडेट करना। लेकिन अपडेट करोगे किसको, जो डेटाबेस के अंदर अवेलेबल होगा, जो डेटाबेस के अंदर मौजूद होगा, ऐसे होगा हमारे पास।